अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी हम कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा है फ़ैराडेज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। 1833 में माइकल फ़ैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस के हवाले से जो लॉज पेश किए वो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाए। फर्स्ट लॉज का the amount of any substance deposit or liberate at an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of current passed through the electrolyte। फ़ैराडे के पहले कानून के मुताबिक किसी अंसर की मिक़दार जो बर्क़ पाशीदगी के दौरान बरक़ीरों पर जमा या ख़ारिज होती है वो बरक़ीरों की मिक़दार के बराह रास्त मुतनासिब होती है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है जो बर्क़ पाश में से करंट गुज़र रहा होता है उसकी मिक़दार के। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो जब कि उसमें से करंट पास किया जा रहा है सब्सटेंस में से और उसके आयंस डिवाइड हो गए और फिर इलेक्ट्रोड पर वो चले गए, तो इलेक्ट्रोड पर जो उन सब्सटेंस की मिक़दार हासिल हो रही है वो उतनी ही होती है जितनी उसमें से करंट पास हो रहा होता है। जो बरक़ीरों उसमें से गुजारी जा रही है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, इक्वल होती है, एक जैसी मिक़दार होती है। यहाँ पर फर्स्ट लॉ कंप्लीट है। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, the masses of different substance deposit or liberate when same quantity of current is passed through different electrolytes connected in series are proportional to their chemical equivalent masses। फ़ैराडे के दूसरे कानून के मुताबिक अगर मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रोलाइट्स या बर्क़पाश दो या दो से ज़्यादा हैं और वो एक साथ रखे हुए हैं सीरीज़ में, एक के बाद एक रखे हुए और उनको कनेक्ट कर दिया जाए बैटरी के साथ कि उसके अंदर से करंट को पास किया जाए ताकि इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा और उन तमाम इलेक्ट्रोलाइट जो कि सीरीज़ में रखे हुए उनमें से एक जैसी करंट की मिक़दार जो है उसमें से पास होगी एक जैसे वक्त में, तो जो इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंस हासिल हो रहे हैं वो अपने अपने केमिकल इक्विवेलेंट के तनासुब में होंगी, यानी जितना उनका इक्विवेलेंट मास है उतने ही उसमें से जो है वो करंट की मिक़दार पास हो रही होगी। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विवेलेंट। अब केमिकल इक्विवेलेंट या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है क्या चीज़? द वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट or liberate when one coulomb of electric charge is passed through an electrolyte। यानी किसी भी शे का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है कि उस कंपाउंड में से, उस सब्सटेंस में से जब उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस या बर्क़ पाशीदगी की जा रही हो तो जो उसकी क्वांटिटी जो है जितनी उसके अंदर क्वांटिटी है उसमें से जितना एक कॉलम अगर हम एक कॉलम भर की चार्ज उसमें से हम गुजारेंगे तो वो उसका केमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को जो है Z से शो किया जाता है, कैपिटल Z से, और SI यूनिट इसका है किलोग्राम फ़ी कॉलम। याद रखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का यूनिट किलोग्राम फ़ी कॉलम। स्टूडेंट, यहाँ पर करंट का बरक़ीरों का ज़िक्र हो रहा है। अब करंट या बरक़ीरों क्या है? करंट बरक़ीरों फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बहाव को हम करंट कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर है क्या? द करंट व्हेन पास थ्रू अ करंट सर्किट फॉर 1 सेकेंड कैन लिबरेट 1.118 into 10⁻⁶ किलोग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। चार्ज का यूनिट SI कॉलम है। कॉलम की डेफिनेशन को हम कहेंगे द क्वांटिटी ऑफ चार्ज व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज़ पास्ड फॉर 1 सेकेंड। यानी एक सेकेंड में 1 एम्पियर जो करंट पास होता है उसको चार्ज कहा जाता है या कॉलम कहा जाता है। फ़ैराडे
की भी डेफिनेशन को जहन में रख लीजिए। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच डिपॉजिट और लिबरेटेड एग्जैक्टली 1 ग्राम equivalent of a substance. The current of 96,500 coulomb is called as 1 ampere. फैराडे क्या चीज़ है? फैराडे दरअसल चार्ज को शो कर रहा होता है और ये चार्ज की क्वांटिटी है जो कि डिपॉजिट हो रही है या लिबरेटेट करी है यानी जमा हो रही है या खारिज हो रही है 1 ग्राम सब्सटेंस के बराबर। इसको कैपिटल F से शो करते हैं और इसकी मखसूस उसके अमाउंट होता है इसका या इसकी क्वांटिटी होती है 96,500 कॉलम। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।